अकेले हो जाने का डर उस भीड़ में शामिल कर देता है जिस भीड़ में कभी कोई अपना नहीं होता। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। भगवान श्री राम ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। दुनिया गोल है, आपके किए कर्म लौटकर वापस आएंगे। वक्त, ख्वाहिशें और सपने हाथ में बंधी घड़ी की तरह होते हैं, जिसे हम उतार कर रख भी दे तो भी चलती रहती है। उन बातों की चिंता ना करें जिन पर आपका वश नहीं। समय का खेल भी क्या निराला है। भरी जेब ने दुनिया से पहचान करवाई और खाली जेब ने इंसानों की। वक्त पर बात करना और वक्त निकाल कर बात करने में बहुत फर्क होता है। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियों पर, समझ ही ना पाए कि वो क्या गंवा बैठे हैं। सब कुछ सिखाया जा सकता है, पर किसी की भावनाओं की कद्र करना कैसे सिखाया जाए। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। ख्वाहिश ये है कि परिंदा हो जाऊं, बस जरूरतें पंख काटना बंद कर दें। कितना कुछ छूटता चला जाता है बहुत कुछ समेटने के बाद भी। रूह का बोझ बन बैठे हैं कुछ ख्वाब, टूटते भी नहीं छूटते भी नहीं। दुनिया में बेवजह याद करने या बात करने वालों की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। गिरे हुए लोगों को बेशक आप उठाना चाहते हैं, लेकिन वो तभी संभव है जब उनमें भी उठने की चाहत हो। छाते और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब दोनों खुले हो, अन्यथा दोनों हमारे लिए बोझ ही है। समझदार दूसरों की नहीं, अपनी निगाहों में बनिए। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है, कहीं संस्कार। फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है। तुमने जिसको देखा है वो हटकर भी हो सकता है। तुम जिसके किरदार पे अक्सर हंसी उड़ाया करते हो, वो अपने किरदार में तुमसे बेहतर भी हो सकता है। 3 बेहतरीन सलाह। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। और बताओ मत, करके दिखाओ। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। आने वाले खूबसूरत कल की खातिर बीते हुए कल को दफनाना होगा। दौर वो आया है, कातिल की सजा कोई नहीं, हर सजा उसके लिए है जिसकी खता कोई नहीं। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया। अब जिसको शिकायत है वो अपना रास्ता बदले। अपनी जबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराइयां आप में भी है और जबान दूसरों के पास भी है। पहले लोगों को आजमाना चाहिए, फिर भरोसा करना चाहिए। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा होना शायद बुरा होने से भी बुरा है। शिकायतें और जिद करने का फायदा वहां जहां सुनवाई हो। अहंकार बहुत भूखा होता है और इसकी सबसे मनपसंद खुराक है रिश्ते। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। सहयोग बहुत महंगी चीज है, हर किसी से इसकी उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत कम लोग ही दिल के अमीर होते हैं। वो रहिए जो आप हैं और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं मायने नहीं रखते, और जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। वक्त वक्त की बात है साहब, मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। यही तो एक इंसान की ऐसी फितरत है जो उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती। ना वो घर का रहता है ना घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई से आज मिल ही लो। वक्त वक्त पर रोने वाले और बिना मतलब की कदर करने वालों का कोई सगा नहीं होता। लोग रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो गया, फिर वो आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं।
नजाकत के साथ जिंदगी जीनी है। जो जुड़ना चाहेगा उससे जुड़ जाएंगे और जो छूटना चाहेगा उसे छोड़ देंगे। अगर इस उसूल के साथ जिंदगी जीते हो तो दिल हल्का रहेगा और दिन भारी। ना किसी के जाने का गम होगा और ना किसी के आने की खुशी। दिल पर ना बोझ रहेगा, ना मन में कोई खोट रहेगी। बिना टूटे सुकून की जिंदगी जियोगे। ज्यादा कोशिशें करना भी ठीक नहीं है। कोशिश करके खुद को जलील करना भी ठीक नहीं है। जिसे रुकना होगा वो एक बार में रुक जाएगा। जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने के बाद भी वो चला ही जाएगा। वो कहते हैं ना, कद्र कम हो जाती है काम हो जाने के बाद। ये दस्तूर है जमाने का। यहां गरीब जमीन पर गिरी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है। वहां अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कद्र नहीं करता। कद्र करो उस इंसान की जो सबसे पास है तुम्हारे, जो नजदीक भी नहीं आना चाहते तुम्हारे। उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। कदर बेगैरत लोगों की करने से लाख गुना बेहतर है। वही कदर अपने वक्त की करो, अपने आप की करो, अपने पैसों की करो, अपने हालात की करो, अपने सपनों की कदर करो, अपने फैसलों की कदर करो। दूसरे लोगों की कदर करने फिर सामने से उस तरह का कदर ना मिलना और आखिर में इसी सच्चाई के साथ डूब जाना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी कहलाएगा। सयाना है जमाना, आजकल नमक स्वाद अनुसार और कद्र जरूरत अनुसार ही मिलती है। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कद्र ना मिले, ऐसे घर में रहने से बेहतर है सड़क पर रहना। कदर की आवाज ऐसी होती है जो बिना कहे सामने वाले को बता देती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। घमंड जब सिर चढ़ जाता है तब इंसान हर किसी की कदर करना भूल जाता है। जब बरसात में सड़कें भर जाती है तब मेंढक भी कुएं की कदर करना छोड़ देते हैं। किसी के एहसान की नहीं बल्कि हर इंसान की कदर करो। कदर किया जाता है लेकिन उन्हें बुला दिया जाता है। लेकिन जो दूसरों की कदर करते हैं उनकी कदर भले वो दूसरा इंसान करे या ना करे, मगर वक्त और नियति उनकी कदर जरूर करेगी। क्योंकि जो आप करते हो आखिर में घूम फिरकर वही आपके पास आता है। कलयुगी दुनिया है साहब, उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जहां तक रिश्तों का सवाल है तो लोगों का आधा वक्त तो आजकल अनजान लोगों को इम्प्रेस और अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है। नफरत से, नजरअंदाजी से, तो कभी गलतफहमी से। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते और कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। चेहरे अक्सर झूठ भी बोला करते हैं। रिश्तों की हकीकत वक्त पर पता चलती है। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपको अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। रिश्ता वही कायम रहता है जो दिल से शुरू हो, जरूरत से नहीं। जरा संभाल के रखिए इन्हें, रिश्ते हैं कपड़े नहीं कि रफू हो जाएंगे। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी ही कदर खो देते हैं। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। रिश्ते वो होते हैं जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, जिसमें आस कम और विश्वास ज्यादा हो। भले ही धर्म कम हो पर कर्म अच्छे हो। लोग हमारी कदर तब नहीं करते जब हम अकेले हो, तब करते हैं जब वो अकेले हो। कदर करनी है तो जीते जी करो, अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है।
जिनकी आप कदर नहीं कर रहे हैं ना, यकीन मानो कुछ लोग उन्हें दुआओं में मांग रहे हैं। 4 लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, सिर्फ इन्हीं 4 लोगों के डर ने बहुत से काबिल लोगों को हमेशा महफूज रखा है। अगर वक्त पर दम नहीं दिखा पाए तो फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कितने काबिल थे, होशियार थे, लाजवाब थे। फर्क पड़ेगा तो इस बात से कि तुम कुछ नहीं रहोगे। तुम हीरा होते हुए भी बस शून्य ही रहोगे। सफल होने का एक ही उसूल है, दूसरों पर ध्यान देना फिजूल है। दूसरों को देखकर अपनी कहानी नहीं लिखी जाती। अपनी कहानी का आगाज ही नया होता है, अंदाज ही जबरदस्त होता है। अपने सपने पूरे करो, अपनी कोशिशें पूरी रखो, फैसला खुद से करो, तय भी खुद करो। अपने आप से बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझता है, इसलिए ध्यान भी सिर्फ खुद पर दो और भरोसा भी सिर्फ खुद पर करो। आगे बढ़ने के लिए किसी के सहारे या साथ की जरूरत नहीं होती, पागल दिल और जिद्दी जज्बात की जरूरत होती है। अपनी जिंदगी में देखने को बहुत कुछ है, उनमें सुधारने को बहुत कुछ है। लम्हा तो यूं ही कट जाएगा अगर दूसरों में खामियां देखते रह गए, क्योंकि कमियां तो तुम में भी बहुत कुछ है। दूसरों पर ध्यान देना जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। अगर कर लिया खुद की काबिलियत पर काम तो समझ लेना यही सफलता का पहला उपहार होगा। सफलता चाहते हो, अगर सफल शख्सियत चाहते हो, बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश करो, क्योंकि सफलता बेहतर में भी बेहतरीन की तलाश करती है। खुद को निखारने लगोगे तो लंबा वक्त भी फीका लगेगा। अगर दूसरों को निहारने लगोगे तो मिला हुआ मौका भी तीखा लगेगा। जहां से शुरू किया था वहीं के होकर रह जाओगे। ना तो कुछ अब तक पाया था और ना आगे भी कुछ पाओगे। शिद्दत से की हुई मेहनत और गौर से सुधारी हुई शख्सियत 150% सफलता दिलाती है। शुरुआत करो अपनी तैयारी से और याद रखना, ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुद की तैयारी पर ही रखना। जब देने लगोगे खुद की मेहनत पर ध्यान तो सफलता खुद ब खुद हो जाएगी तुम पर मेहरबान। सफल होने की शुरुआत एक सोच होती है। अगर सोच लिया कि सफल होना है तो सफल होने से अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, जब तक तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य और मुकाम से नहीं भटकेगा। तीरंदाज की चुनौती में अर्जुन संग युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और भी कई तीरंदाज कतार में खड़े थे। जब द्रोणाचार्य उनकी परीक्षा ले रहे थे, मंजिल बस दूर पेड़ पर टंगी चिड़िया की आंख थी। सब वहां नाकाम रहे, लेकिन अर्जुन कामयाब रहा। वजह जानते हो क्यों? क्योंकि दूसरों को सब दिख रहा था और अर्जुन को सिर्फ उस चिड़िया की बाईं आंख दिख रही थी जिसे उसे भेदना था। परिणाम कि वो सफल रहा और दूसरे बस सिर झुकाए खड़े रहे। यही फर्क जिस दिन तुम्हें अपनी जिंदगी में समझ आ जाएगा ना, उस दिन सफल होना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। ध्यान सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य और मुकाम पर होना चाहिए। अगर जिंदगी की परीक्षा में सफल होना चाहते हो तो अर्जुन की तरह सिर्फ खुद पर और अपने आगे की चुनौती पर ध्यान देना। इसके अलावा दूसरे किसी से कोई मतलब मत रखना। 4 लोगों ने मिलकर हमेशा दूसरों को सिर्फ सताया ही है। अक्सर उसी घर में चोरी होती है जो उन 4 लोगों की नजर पर चढ़ी होती है। अक्सर उन्हीं खेतों में आग लगती है जिन पर नजर उन 4 लोगों की होती है। वो 4 लोग ना तो खुद कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे। तभी तो बहुत से लोग बादशाह के लायक होते हुए भी गुलाम की तरह जिंदगी काटते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इन 4 लोगों पर ध्यान देते हैं, इन 4 लोगों की 8 बातें सुन लेते हैं। शुरू करते हैं एक नया दौर जहां मचेगा तुम्हारी सफलता का शोर। ध्यान दो सिर्फ खुद पर जोर, छाएंगे कामयाबी के बादल भी घनघोर। उठेगा आसमान ऐसा कि नियति भी तेरे साथ होगी। एक बार तो इन लोगों को भुला कर तो देख, तेरी एक अलग पहचान होगी। दोस्तों, सफलता मिलेगी, बेशक 100% मिलेगी, लेकिन उसके लिए बाज की नजर रखो, सिर्फ और सिर्फ अपने मुकाम पर। अगर सफल होना चाहते हो तो ध्यान खुद पर दो, 2 कौड़ी के लोगों पर नहीं।
भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। कर्तव्य निभाना और प्रेम का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ज्यादातर सभी रिश्तों में कर्तव्य ही निभाते हैं और कर्तव्य को हम प्रेम मानकर जीते हैं। मशहूर होने का शौक किसे है साहब? हमें तो हमारे अपने ही पहचान ले तो हम खुश हो जाते हैं। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है। मन सभी के पास होता है, मगर मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। लकीरें देखकर हाथों की फकीर ने कहा, तड़प कर मरोगे। मैं मुस्कुरा कर बोला, मर तो जाऊंगा ना। जब तोड़ने होते हैं रिश्ते, भूल जाते हैं हजारों बातें प्यार की। याद रह जाती है कुछ घड़ियां तकरार की। जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया। अब जिसको शिकायत है वो अपना रास्ता बदले। बोलना ही बोलने का हिस्सा नहीं है, ना बोलना भी बोलने का ही हिस्सा है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए जनाब। दोनों को गंवाना आसान है और कमाना मुश्किल। मैं खुद भी अपने लिए अजनबी हूं, मुझे गैर कहने वाले तेरी बात में दम है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। 3 बेहतरीन सलाह: सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अजीब पहेली है ये जिंदगी भी। कहीं पर रिश्तों के नाम ही नहीं होते और कहीं पर सिर्फ नाम के ही रिश्ते होते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जब व्यक्ति के जेब में पैसा होता है तो वो भूल जाता है कि वो कौन है, लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं होता तो दुनिया भूल जाती है कि वो कौन है। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंसकर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना दोस्तों। तजुर्बा है मेरा, मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है और संगमरमर पर तो हमने अक्सर पैर फिसलते हुए देखा है। प्यार हो या परिंदा, दोनों को आजाद छोड़ दो। लौट आया तो तुम्हारा, ना लौटा तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। कौन किसे दिल में जगह देता है? पेड़ भी अपने सूखे पत्ते गिरा देता है। वाकिफ है हम दुनिया के रिवाजों से, जी भर जाए तो हर कोई भुला देता है। याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग अलग बात हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। ना वो सपना देखो जो टूट जाए, ना वो हाथ थामो जो छूट जाए। मत आने दो किसी को करीब इतना कि उसके दूर जाने से इंसान खुद से रूठ जाए। सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहां जो इंसान आजकल सिर्फ बातों में ही उगल देता है। दोस्तों, ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल हैं, बल्कि ये सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी है। अगर भूलना इतना आसान होता तो याद का कोई शब्द ही ना होता। अमीर तो हम भी बहुत थे, पर दौलत तो सिर्फ दिल की थी। खर्च भी बहुत किया है दोस्त, पर दुनिया में गिनती सिर्फ नोटों की थी। लोहा कितना भी मजबूत हो, एक दिन उसमें जंग लग ही जाता है। उसी प्रकार रिश्ता कितना भी अटूट हो, एक ना एक दिन वो भी टूट ही जाता है।
सो जाइए सब तकलीफों को सिरहाने रखकर, क्योंकि सुबह उठते ही इन्हें फिर से गले लगाना है। ये वो दौर है साहब जहां इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जिंदगी को ऐसे निभाओ जैसे कि मक्खी फूलों से रस भी लेती है और उनको नुकसान भी नहीं होने देती। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। बहुत मजबूर हो जाता है इंसान जब वो किसी का हो भी नहीं सकता और उसे खो भी नहीं सकता। जिंदगी का एक सच ये भी है दोस्तों, शरीफ इंसान को सबसे ज्यादा दर्द देते हैं लोग अक्सर गलत इंसान से धोखा खाने के बाद सही इंसान से बदला लेते हैं। इस जवानी से तो बचपन अच्छा था, जब कुछ बुरा लगता था तो वहीं रो देते थे। अब तो रोने के लिए भी जगह ढूंढनी पड़ती है। अपनी किस्मत पे नाज करना अच्छा नहीं होता। हमने बारिश में भी जलते हुए घर देखे हैं। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियां भर जाती है। मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। चलती कहानियों के जवाब तो बहुत हैं मेरे पास, लेकिन खत्म हुए किस्सों के लिए खामोशी ही बेहतर है। बस एक मोड़ गलत मुड़ गया था जनाब, फिर ना ही मंजिल मिली ना वापिस घर आया। जहां कमरों में कैद हो जाती है जिंदगी, लोग उसे बड़ा शहर कहते हैं। अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा जाना मुझे। जिसकी जैसी सोच थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। सोचा था बताएंगे हर एक दर्द तुमको, लेकिन तुमने तो इतना भी नहीं पूछा कि खामोश क्यों हो।